बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क आए थे। उनका नाम किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को बताया नहीं था। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब भी नहीं दिया था। चाइना में उन्हें हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे, किसी भी गांव में जाकर बाजार के बीचों बीच खड़े होते थे और जोर जोर से हंसते थे। वे तीनों अपने अस्तित्व के साथ इतना जोर से हंसते थे कि अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता था। धीरे धीरे उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वे तीनों इतनी एकाग्रता, इतनी तल्लीन के साथ हंसते थे कि सारा गांव उन्हें देखकर हंसने लगता था। जब सारा गांव हंसने में तल्लीन हो जाता था, तब वो तीनों मॉन्क दूसरे गांव में जाते थे। वे तीनों ना तो कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ बोलते थे और ना ही किसी को शिक्षा देते थे। वे जहाँ भी जाते थे तो अपनी हंसी का एक ऐसा माहौल बनाते थे कि सारे लोग दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में फेमस हो गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। पूरा चाइना घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो बूढ़े हो गए और तब ये तीनों मॉन्क एक रात एक गांव में ठहरे हुए थे। तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो जाती है। पूरा गांव दंग रह जाता है। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनमें से एक की मौत हो गई है तो बाकी 2 जरूर रोएंगे और ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी इन तीनों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हो गई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन 2 भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी होगी। गांव के बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसके मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार पे और इसके जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह हमारे साथ कई वर्षों तक साथ रहा। हम एक साथ रहे। उससे अंतिम विदा देने का बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मरे हुए भिक्षु के शरीर को चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को ये एहसास हुआ कि ये 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वो तीसरा भी मजाक कर रहा था जो मरा हुआ है। चीन में प्रथा थी कि जब भी कोई इंसान की मौत हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुलवा कर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने यह भी कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा हो ही नहीं सकती। मैंने कोई भी धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहला कर कपड़े ना बदलना। जब तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगा दी गई तो पूरे गांव को ये पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में पुराने फटाके छिपा कर रखे थे, जो आग लगाने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और ये देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसाकर चला गया। ये देखकर शेष 2 भिक्षु ने फिर से कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वाले के चेहरे पर पैदा की गई हंसी ये आखिरी हंसी थी।